ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज इस त्योहार के अवसर पर प्रदेश के 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को, भाई बहनों को डीबीटी के रूप में एक शानदार उपहार देने के लिए मैं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग ने जिस नई ऊंचाइयां छुई और इसी का परिणाम है कि 2017-18 में जहां भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स में 5वें पायदान पर थे, आज वर्तमान समय में हम पहले पायदान पर हैं। चाहे वो लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश के मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को रोजगार देते हुए गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन परिषदीय स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य हो। चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के 1,33,000 से अधिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और विकास का मामला हो, चाहे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए अप्रैल 2018 के स्कूल चलो अभियान के कारण जहां एक तरफ 2017 में योगी सरकार आने से पहले परिषदीय स्कूलों से बच्चों का पलायन हो रहा था, लोग छोटे छोटे निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश करा रहे थे। आज इस सरकार के पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हमारे परिषदीय स्कूलों में पावन बड़ी संख्या में भर्ती हुई है। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, जो किन्हीं कारणों से जागरूकता के अभाव में स्कूल नहीं आ रहे थे, उनको स्कूल लाने के लिए शारदा पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय प्रयास किया है। आज किसी गांव में शायद ही कोई बच्चा हो जो स्कूल जाने की उम्र में हो और स्कूल न आ। दिव्यांग बच्चों को स्कूल लाने और उनकी सुविधा के अनुसार अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था देने में समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय काम किया है। हमारी जो गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, जिनके लिए कस्तूरबा विद्यालयों में निःशुल्क शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी तक कक्षा 8 तक थी, उनको उन्हीं कस्तूरबा विद्यालयों में इंटरमीडिएट तक की निःशुल्क आवासीय व्यवस्था हो सके, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने 350 से अधिक कस्तूरबा विद्यालयों को उच्चीकरण का काम किया है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में संभव हो सका है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से विभाग के पूरी स्थापना सुविधाओं को, जो हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी उनके वेतन भुगतान, पेंशन, एरियर, अवकाश, सभी सुविधाओं को हम लोगों ने ऑनलाइन किया है। निष्ठा ट्रेनिंग के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ई पाठशाला और हमारे इन गांव गरीब के बच्चों के स्कूलों में भी कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में हम सफल रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जब 1,80,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग, इन सब को हम अभिभावकों के बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्म कमलों से आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सीधे धनराशि उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। कई बार लाख प्रयास के बावजूद कुछ समस्याएं रहती थी, वो साइज को लेकर होती थी, जूतों की साइज या मोजे की साइज या स्वेटर की साइज या यूनिफॉर्म की साइज, या अभिभावक को लगता था कि अगर इनकी खरीद जो सरकार दे रही है, इनकी खरीद हमारी मौजूदगी में होती, हमारी देख रेख में होती, अच्छा होता। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखकर समय से छात्र छात्राओं की सुविधाओं की आपूर्ति हो सके, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल किया जा सके, उनको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में इतने कम समय में पूरी तैयारी हमारे विभाग के अधिकारियों ने और विभाग के शिक्षकों ने की है। उसके लिए मैं पूरे विभाग के सभी अधिकारियों और शिक्षकों को बधाई भी देता हूँ। आज अभी दीपावली का अवसर है, भाई दूज का अवसर है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह शानदार उपहार प्रदेश के करोड़ों परिवारों के छात्र छात्राओं को अपने तरफ से
बेसिक शिक्षा परिषद की प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा को डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और महानिदेशक समेत सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीधे जुड़े हुए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और अध्यापकगण, सम्मानित अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, भैया दूज के अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए आज की सुविधा उनके जीवन में एक नया प्रकाश देने का एक अभियान है। प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के पहले दिन से ही प्रतिबद्ध रही है कि हम तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4.5 वर्षों से लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनेक प्रयास हुए थे, उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। मुझे याद है 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने बागडोर संभाला था, तब प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत ही जर्जर और खराब थी। तमाम विद्यालय बंदी की कगार पर जा चुके थे। काफी बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पद व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, और इन विद्यालयों में अपने बच्चे को प्रवेश कराने के बजाय अभिभावक इस बात पर जोर देने के लिए पर था कि अगर इन बच्चों को वह अन्यत्र कहीं अपने बच्चों को, अपने पालकों को कहीं अन्यत्र प्रवेश कराएगा तो उसको उसमें ज्यादा फायदा नजर आता था, सुविधा नजर आती थी, और बच्चों के भरोसे से ज्यादा उज्जवल दिखाई देता था। लेकिन विभाग ने उसके बाद शासन की मंशा के अनुरूप इस कार्य योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। उसमें तकनीक का भी उपयोग किया गया, टीम वर्क का भी परिणाम है, लेकिन नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति भी उसमें परिलक्षित होता है। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था। मुझे याद है लखनऊ के ही उपरेल क्षेत्र में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था, तो उसी समय हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ किया था, और यह अनुवाद किया गया था कि अगले 15 दिनों तक हर एक विषय से जुड़े हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जन सहयोग से एक बच्चे, एक विद्यालय को गोद लेकर के उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। विद्यालय
के पुनर्निर्माण के साथ ही विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छी फ्लोरिंग हो, स्मार्ट क्लासेज हो, इन सबसे आच्छादित करने का कार्य किया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1,60,000 के आसपास जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें से 1,35,000 से अधिक विद्यालयों में न केवल ये सुविधाएं आच्छादित नहीं, बल्कि उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से खेल का मैदान और ओपन जिम भी बन चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का भी निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही विगत 4.5 वर्षों से हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक हुई। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययन करने वाले आधे से अधिक बच्चे थे जिन्होंने जूते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हम बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हर बच्चे को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसकी समयबद्धता को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के सदैव प्रश्न खड़े होते थे और अंततः राज्य सरकार ने तय किया कि हम 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को, अगर इस धनराशि को उन परिवारों को सौंपे और उन परिवारों को, अपने बालियों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग, बुक्स या शूज, स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है या जो अन्य आरोप लगते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया और आज 1,20,00,000 से अधिक बच्चों में के पास डीबीटी के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में, उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेज जा रही है। शेष जो बच्चे हैं, लगभग 7 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों की भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में नजरिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में मिशन प्रेरणा है या फिर तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में जो बेहतर कार्य हुए हैं या फिर मान्यता के नाम पर जो धनारोहण होता था, आज इसको ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, अंग्रेजी माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था लागू करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की वितरण की कार्रवाई हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, जो प्रदेश के अंदर 350 से अधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, 8वीं क्लास से बढ़ाकर उन्हें 12वीं क्लास तक करना और सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जो तमाम अन्य कार्य हुए हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए एस्पिरेशनल जो आप जनपद प्रदेश के अंदर हैं, इन सब में कार्रवाई करते हैं।
प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हमने की है, जिसमें से 1,26,000 से अधिक भर्तियां के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की अब तक संपन्न हुई है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी को लेकर के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुई है। और वन्य गांवों में या अन्य उन क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा एक कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद होना है। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हो, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दातून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर के सीख नहीं पाएंगे। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.